मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एक वॉच लिस्ट रिलीज करी है। ये वॉच लिस्ट आपको हाइप्ड फील कराने के लिए नहीं है, वो तो इनके ट्रेलर और मर्चेंडाइज कर ही रहे हैं। ये लिस्ट ऑफ मूवीज हैं मल्टीवर्स की बिखरी हुई कहानियों को जोड़ने के लिए। 90% ऑफ द चांसेस हैं कि इन्हीं मूवीज के कैरेक्टर हमें डूम्सडे में दिखने वाले हैं, तो ये सारी मूवीज मिलकर एक ग्रेटर नैरेटिव को भी पुश करेंगी। इस लिस्ट में सबसे पहली मूवीज आती हैं एक्समैन 1 और एक्समैन 2, और ये चॉइसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब से डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा है, डिज्नी और मार्वल मिलकर तरीके ढूंढ रहे हैं कि एक्समैन के कैरेक्टर्स को किसी तरीके से एमसीयू के करंट यूनिवर्स में फिट करने के, और डूम्सडे फाइनली वो मोमेंट क्रिएट करती है जब एक्समैन के कैरेक्टर्स हमारे करंट एमसीयू के हीरोज के अगेंस्ट खड़े होंगे अपनी दुनिया को इनकर्जन से बचाने के लिए। तो मार्वल चाहता है कि जब भी आप स्क्रीन पर इन कैरेक्टर्स को देखें तो आपको कोई भी चीज़ रैंडम ना लगे, आपको उनकी एक्शंस की वजह पता हो, आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगे कि अब्रप्टली हो रही है। फिर आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। एक बात तो तय है कि रूसो ब्रदर्स को स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर से प्यार है। फैंस की तरह उन्हें भी लगता है कि मार्वल की कोई भी स्टोरी लाइन स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर के बिना अधूरी है, तो इसलिए वो ऑडियंस को स्टीव रॉजर्स के इमोशनल सिग्निफिकेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। और स्टीव रॉजर्स की बहादुरी और दिल के साफ होने को कोई मूवी अगर अच्छे से दिखाती है तो वो है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। फिर आती हैं द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, और यहाँ मार्वल का इंटेंशन सबसे ऑब्वियस लगता है। ये मूवीज़ हमें रिमाइंडर देती हैं कि एक एवेंजर्स लेवल इवेंट होता क्या है। ऑन द टॉप ऑफ दैट दे आर सेलिंग डूम्सडे एज द डायरेक्ट सीक्वल ऑफ एंड गेम, तो इन मूवीज़ का लिस्ट में होना ऑब्वियस है। एंड गेम के बाद मार्वल ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज करे, लेकिन एक कलेक्टिव एक्साइटमेंट रिक्रिएट हर बार नहीं हो पाई, तो वो डूम्सडे के लिए उस फीलिंग को वापस से एक्टिवेट करना चाहते हैं। वकांडा फॉरएवर के भी कई कास्ट मेंबर्स डूम्सडे में अनाउंस कर दिए गए हैं, तो उनके कैरेक्टर्स आर्क और उनके मोटिवेशन टुवर्ड्स द एक्शन ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वकांडा फॉरएवर एक मस्ट वॉच बन जाती है। फिर सडनली हमारी वॉच लिस्ट मल्टीवर्स की तरफ टर्न हो जाती है, और एमसीयू में मल्टीवर्स की नींव रखी है लोकी ने, और इंटरेस्टिंगली दिस इज द ओनली टीवी शो इन दिस लिस्ट। और ऑनेस्टली मल्टीवर्स आगे के कॉन्टेक्स्ट में ये शो प्रॉबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज लोकी ने ना सिर्फ टीवी और टाइमलाइंस बल्कि मल्टीवर्स के सारे मैकेनिक्स को स्टैब्लिश किया है। कैंग के अराउंड बनाया गया ये एंटायर ग्राउंड वर्क अब डूम के एरा में शिफ्ट हो सकता है। मार्वल ने कैंग को स्टैब्लिश करने के लिए जो भी फाउंडेशन बनाई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो सब वेस्ट हो जाए। दे आर श्योरली गोइंग टू रीडायरेक्ट इट समहाउ। स्पाइडरमैन नो वे होम भी इस लिस्ट का पार्ट है, बिकॉज इसी मूवी के थ्रू मल्टीवर्स सोनी के स्पाइडर यूनिवर्सेस में एक्सपेंड होता है। नो वे होम ने प्रैक्टिकली ऑडियंस को एक आइडिया एक्सपीरियंस करवाया कि मल्टीपल यूनिवर्सेस के कैरेक्टर एक ही मूवी में हो सकते हैं। टॉम हॉलैंड, टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड तीनों के स्पाइडरमैन एक ही स्टोरी में। उस समय भले ही ये फैन सर्विस लग रहा था, लेकिन आज अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो ये ऑडियंस के लिए मल्टीवर्स की ट्रेनिंग जैसा लगता है। अगली मल्टीवर्स वाली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये बहुत सिग्निफिकेंट बन जाती है बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर जिसने मल्टीवर्स को ट्रैवल किया है। आई एम श्योर कि डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है डूम्सडे में। दो कास्ट लिस्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई नामो निशान नहीं है, बट बिलीव मी ही इज़ देयर एंड यू विल सी इट। नेक्स्ट है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, एंड दिस बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको याद होगा कि कैंग के समय पर शैंग-ची के रिंग्स की मल्टीवर्स के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई थी। वो आज भी एक ओपन स्ट्रिंग है, एंड आई एम वेरी श्योर कि रूसो ब्रदर्स उस ओपन स्ट्रिंग को एड्रेस करने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव डेडपूल एंड वोल्वरिन, और यहाँ पर फॉक्स यूनिवर्स और एमसीयू का कोलिजन और क्लियर हो जाता है। एक्समैन को लिस्ट में रखना, डेडपूल एंड वोल्वरिन को लिस्ट में रखना, ये एक लार्जर पिक्चर की तरफ पॉइंट करता है। डूम्सडे के बाद एमसीयू वो पुराना एमसीयू नहीं रहने वाला, इसमें एक्समैन के स्टेक्स काफ़ी बढ़ने वाले हैं। और फाइनली वॉच लिस्ट में आती हैं लास्ट फेज की कुछ मूवीज़, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड हमें करंट कैप्टन अमेरिका और उसके पॉलिटिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करवाता है।
थंडरबोल्ट्स के थ्रू मार्वल ने एक नई एवेंजर्स टीम स्टैब्लिश कर दी है। तो जब भी वो स्क्रीन पे आए और एज एवेंजर्स एक्ट करें तो मार्वल नहीं चाहता कि ऑडियंस सोचे कि ये एकदम से कहाँ से आएगा और इनके पास ये अथॉरिटी किसने दे दी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। इस मूवी को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिकॉज फैंटास्टिक फोर का कनेक्शन डॉक्टर डूम के साथ मार्वल कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डीप और रिच है। इस मूवी के ही एंड क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम पहली बार MCU में अपीयर होता है, तो इस मूवी को तो किसी भी हालत में मिस नहीं किया जा सकता। अभी के लिए एक्समैन, एवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, डेडपूल, वकांडा और स्पाइडरमैन की सबकी अपनी अपनी अलग अलग मूवीज़ हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन मार्वल इन सब को एक सिंगल डेस्टिनेशन की तरफ पॉइंट करना चाहता है, डूम्सडे। और मुझे लगता है कि इस वॉच लिस्ट का भी असली पर्पस यही है। मार्वल आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा है, मार्वल आपको एक रोड मैप दे रहा है। इस वॉच लिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि डूम्सडे के कैरेक्टर्स और ऑडियंस के बीच में एक ऑर्गेनिक कनेक्शन बिल्ड करना। लेकिन एंड गेम की हाइप बिल्ड करने के लिए जहां मार्वल को ऑलमोस्ट 10 साल लग गए, डूम्सडे के पास वो लग्जरी नहीं है। मार्वल को कुछ ही महीनों में ऑडियंस को कन्विंस करना है कि डूम्सडे इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इवेंट इन सिनेमा हिस्ट्री, जस्ट लाइक एंड गेम वॉज। और देखो, मार्वल फैंस को ना किसी वॉच लिस्ट की ज़रूरत है ही नहीं, उन्होंने तो ऑलमोस्ट हर एक सीरीज़ और मूवीज़ को फॉलो किया ही है। लेकिन अगर न्यूट्रल ऑडियंस भी सिर्फ इस वॉच लिस्ट को फॉलो कर लेती है ना, तो मार्वल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बिकॉज हर कोई फिर सडनली सिर्फ डूम्सडे के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू डूम्सडे के और क्लोजर जाते जा रहा है। और अगर ये चीज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई तो एंड गेम की जो हाइप बिल्ड करने के लिए 10 साल लग गए थे, मार्वल डूम्सडे के लिए शायद उसका एक कंडेंस्ड वर्जन कुछ ही महीनों में क्रिएट कर देगा। और ऑनेस्टली, आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड विद द मल्टीवर्स सागा, दिस इज एग्जैक्टली द कोर्स करेक्शन मार्वल एंड वी नीडेड।